आप देख रहे हैं फ्लोटिंग बीच। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो सबको हैरान कर देती है। हमारे मेघालय का मासिनराम गांव भी कुछ ऐसा ही है जहां पूरी दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां कभी बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अल हुतैब दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां कभी बारिश नहीं हुई। दरअसल ये गांव यमन की राजधानी सनाहर क्षेत्र में मौजूद है। टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आपको पहाड़ों की चोटी पर सुंदर सुंदर घर दिख जाएंगे। ये गांव करीब ज़मीन से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ कभी बारिश नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये गांव बादलों के ऊपर स्थित है। इस गांव के नीचे बादल बनते हैं और धरती पर बरस जाते हैं। इस गांव का ऐसा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने राम के भगत तो बहुत देखे होंगे, परंतु जिनको आप देखते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अलग तरह के भक्तों से हम आपको मिलवाएंगे। दोस्तों, भारत में एक ऐसा भी संप्रदाय मौजूद है जिन्होंने अपनी हर जगह पर राम नाम लिखवाया हुआ है। चाहे उनके शरीर की बात की जाए, उनके वस्त्रों की बात की जाए, घरों की दीवारों की बात की जाए या फिर दरवाज़ों की बात की जाए, हर जगह राम नाम लिखा हुआ है। दरअसल दोस्तों, अपने प्यारे भारत देश के छत्तीसगढ़ में एक रामनामी संप्रदाय रहता है। इसे मानने वालों का राम में अटूट विश्वास होता है, परंतु इनकी भक्ति अलग तरह की होती है। ये लोग मंदिरों में जाके पूजा नहीं करते, पीले वस्त्र धारण नहीं करते, सिर पर टीका नहीं लगाते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उनकी पूजा अलग तरह की होती है। हालांकि राम नाम लिखने के बाद स्कूलों में एडमिशन मिलने में मुश्किल हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, फिर भी आज परंपरा चल रही है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े और सब कुछ आपको मिल जाए? राजनीति और सरकार से कहीं दूर आप चैन या सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब सादा जीवन जीना चाहते हैं, पहले की तरह जहाँ सब मिलजुल कर रहते थे, जहाँ कोई सरकार नहीं है। हम भारत में मौजूद जिस जगह की बात कर रहे हैं वो एक ओरिविले नामक गांव है जो चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 50 से अधिक देशों के परिवार, हर जाति के लोग यहाँ आकर शांति से और मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ ना कोई जात पात है, ना सरकार का हुक्म चलता है। मंदिर मस्जिद से कहीं दूर पुराने ज़माने की तरह सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। दरअसल मीरा अल्फाजा व्यक्ति द्वारा बसाया गया ये गांव बहुत ही अद्भुत तरीके से बसाया गया है। सूर्योदय के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर इस गांव में कोई रुपया मुद्रा का उपयोग नहीं करता, बल्कि आपसी लेन देन के लिए यहाँ एक ओरो कार्ड का उपयोग किया जाता है। निवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली बिल्कुल फ्री है। यहाँ उतना ही बोया या कमाया जाता है जितनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ बसने वालों को पैसे त्याग के आना होता है, क्योंकि यहाँ पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ इसी तरह की एक खतरनाक झील उत्तरी तंजानिया में भी है, जिसे नेट्रॉन झील के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इस झील के पानी को जो छू लेता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्ति पाई गई है। इस नेट्रॉन झील के आसपास कोई आबादी नहीं रहती है। इस झील के पानी के अंदर और आसपास में पशु और पक्षियों की पत्थर की मूर्ति पाई जाती है, जिसे देखकर झील के जादू होने का पता चलता है। दरअसल इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रॉन झील एक एल्कलाइन झील है, जहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। पानी में एल्कलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा इजिप्ट में लोग मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पशु पक्षियों का शरीर सालों तक सुरक्षित रहता है और पत्थर के जैसा दिखता है। हालांकि नेट्रॉन झील दुनिया में अकेली नहीं है जिसमें खतरनाक रसायन पाए जाते हैं। अफ्रीकी देश कांगो की कोवी झील और अमेरिका की लेक मिशिगन भी दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में एक मानी जाती है। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है। हर मंदिर से जुड़ी अपनी एक अनूठी कहानी होती है। मगर कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर के पास पहुंचते ही ट्रेन की रफ्तार अपने आप थम जाए? आप यकीन करेंगे नहीं ना, मगर ऐसा होता है। मध्य प्रदेश की शाजापुर जिले में एक बिलोई गांव में हनुमान मंदिर है जो 600 साल पुराना है। इसमें एक बड़ा चमत्कार होता है। इस मंदिर के पास गुजरने वाली ट्रेन अचानक से धीमी पड़ जाती है। ऐसे में आप हैरान होंगे कि कैसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेन इस मंदिर के पास से गुजरते वक्त अचानक धीमी हो जाती है। इस मंदिर में सालों से महावीर हनुमान की सेवा कर रहे पुजारी का कहना है
कि कई बार ट्रेन के लोको पायलट ने अपने साथ हुए हादसों को बयां किया है। इस मंदिर के पास पहुंचते ही लोको पायलट को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए बोल रहा हो। अगर लोको पायलट इस आवाज़ को अनसुना कर दे और ट्रेन की रफ्तार कम ना करे तो भी मंदिर के पास पहुंचते ही ट्रेन की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में जीव जंतुओं के आइलैंड बहुत से देखे होंगे, जैसे ब्राज़ील का साओ पाउलो द्वीप जो एक सांपों का आइलैंड है, ऐसे जापान में स्थित कैट आइलैंड यानी कि बिल्लियों का द्वीप और बहामास के एक्जमा में सूअरों का आइलैंड है। ऐसे बहुत से आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो डोल आइलैंड है, यानी कि गुड़िया का द्वीप जो मेक्सिको शहर के ठीक दक्षिण में है। ये आइलैंड बहुत ही रहस्यमयी है। ये छोटा सा द्वीप सैकड़ों भयानक गुड़ियाओं का घर है। उनके कटे हुए अंग, कटे हुए सिर, खाली आंखें पेड़ों को सुशोभित करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप पे कई साल पहले एक लड़की रहस्यमयी परिस्थितियों में डूबी हुई मिली थी और गुड़िया पर उसकी आत्मा का कब्जा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गुड़िया अपने सिर और हाथ हिलाती है और अपनी आंखें भी खोलती है। कुछ गवाहों का दावा है कि उन्होंने गुड़िया को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना है, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो द्वीप के पास एक नाव पर था उसने कहा कि गुड़िया ने उसे नाव से उतरकर द्वीप पर आने का लालच दिया था। दरअसल इसके पीछे की कहानी की बात करें तो गुड़िया का द्वीप किसी ने बनाया? जूलियन सेंटाना नामक व्यक्ति जो इस आइलैंड के कार्यवाहक थे। कहानी यह है कि जूलियन को एक छोटी सी लड़की रहस्यमयी परिस्थितियों में डूबी हुई मिली थी, जबकि उसकी जान बचाने में सक्षम नहीं था। उसके तुरंत बाद जूलियन ने पास में तैरती हुई एक गुड़िया जो उस लड़की की ही थी, उसने उस गुड़िया को उठाया, उसे एक पेड़ पर लटका दिया। जूलियन उस लड़की की आत्मा से इतना प्रतिबाधित हो गया था कि उसने उस लड़की की आत्मा को खुश करने के प्रयास में और गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने 50 साल में अनगिनत गुड़िया लटका दी। उसने महसूस किया कि सारी गुड़िया मृत लड़की की आत्मा के पास है और जहाँ लड़की डूबी हुई मिली थी वहीं जूलियन 50 साल बाद यानी 2001 में वो मृत पाया गया था। अब ये डोल आइलैंड एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है और अपने आप में एक डरावना भी है। दोस्तों, ये डोल आइलैंड इसलिए भी डरावना है क्योंकि यहाँ पे आने वाले बहुत से टूरिस्ट लोग जो गुड़िया को लटकाने के लिए आते हैं उनकी डूबने से मौत हो चुकी है। उसके बाद वहाँ के लोकल प्रशासन ने इस आइलैंड की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब ये आइलैंड अपने आप में एक डरावना आइलैंड है और आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हजारों लोग यहाँ आते हैं और गुड़िया को पेड़ पर लटका के चले जाते हैं। अब इस डोल आइलैंड में रात के अंधेरे में घुसना अलाउड नहीं है। अब वहाँ के प्रशासन ने इस आइलैंड के अंदर रात को प्रवेश करने से सख्त मना कर दिया है और रात को यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द फ्लोटिंग बीस्ट को सब्सक्राइब करें।